हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसा चल रहा है भाई? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ना? तो देखिए, इसीलिए जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, देखिए ये हैं छोटे लेकिन इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये आपको ही पता है। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ ना पूछा गया हो कि विच कंपाउंड्स आर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके, यहाँ तक कि जेईई एडवांस में इसके इंटीजर तक बन जाते हैं। ये पूछ सकता है कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इज x, एंटी एरोमेटिक इज y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। समझ रहे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, चीजों को एकदम प्यार से समझना है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। इन 2 महीनों में हर छोटे छोटे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो सब हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले लाल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक प्यारा सा टॉपिक, दिस नेम इज एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज एरोमेटिक, सेकंड वन इज एंटी एरोमेटिक एंड थर्ड वन इज नॉन एरोमेटिक। किसी भी कंपाउंड को उनकी प्रॉपर्टीज से हम बता सकते हैं कि ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है। देख कर बता सकते हैं बिल्कुल क्लियरली। उसके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं, रूल हमें सीखने। अगर हम रूल समझ गए तो हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी कि कैसे हम पहचाने कंपाउंड्स की कि वो एरोमेटिक है या नहीं, एंटी एरोमेटिक है या नहीं, या नॉन एरोमेटिक है या नहीं। बहुत इजी है। सबसे पहला पॉइंट है एरोमेटिक के लिए, बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि सारे के सारे एटम्स कहाँ होने चाहिए? एक ही प्लेन में होने चाहिए। जैसे ये, क्या मुझे पता है कि यहां पर इस कार्बन का हाइड्रेशन क्या है बच्चों? sp2। इस कार्बन का क्या है? sp2। तो मैं कह सकता हूं कि ये sp2 है, इसका मतलब क्या मैं इसको प्लेनर बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, हमने पढ़ रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बताइए, क्या इस कार्बन के प्लेन में ये कार्बन होगा? बिल्कुल होगा। जस्ट कनेक्टेड एटम हमेशा उसके प्लेन में ही होते हैं। कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन भी उसके प्लेन में होगा, इसका ये वाला हाइड्रोजन भी इसी के प्लेन में होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जैसे इस तरफ सब प्लेन में है, वैसे इधर भी सब एक ही प्लेन में होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ये कंपाउंड प्लेनर है। कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। सेकंड नंबर क्या कहता है? साइक्लिक होना चाहिए, बी साइक्लिक। साइक्लिक कैसा? हमें पता है साइक्लिक का मतलब क्या होगा? 6 मेंबर हो गया साइक्लिक, 4 मेंबर हो गया साइक्लिक। तो इन सब चीजों को हम कैसे समझेंगे? साइक्लिक होना चाहिए, फर्स्ट वन इज प्लेनर होना चाहिए, एंड थर्ड वन इज बी कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या हुआ? रेजोनेंस में पढ़ा था हमने कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस। उस पूरे पार्ट्स में जिस साइक्लिक की बात कर रहे हैं, जिस भी साइक्लिक की बात कर रहे हैं, उस पूरे साइक्लिक में क्या होना चाहिए बच्चों? रेजोनेंस होना चाहिए। अगर उसमें रेजोनेंस हो रहा है तभी तो उसके सारे एटम्स प्लेन में होंगे। सोचिए एक बात का, जब रेजोनेंस होगा तो सब में पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और पाई बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्या मैं कह सकता हूं सब एक ही प्लेन में होंगे? बिल्कुल सब एक। और कॉन्जुगेट का मतलब सबको पता है, अल्टरनेट होना। पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो सकते हैं तब रेजोनेंस होता है। नेगेटिव के साथ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट में है तो रेजोनेंस होता है। पॉजिटिव के साथ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट में हो तो रेजोनेंस होता है। लोन पेयर के साथ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट में हो तो रेजोनेंस होता है। तो आपको रेजोनेंस की प्रॉपर्टी सारी पता है, उसी की हेल्प से हमें ये सब चीजें पता चलेगी। तो बताइए यहां पर लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बच्चों ये है कि जब हम रेजोनेंस देखेंगे वहां पर हमने उस साइक्लिक को सिलेक्ट कर लिया, साइक्लिक सिलेक्ट कर ली, वहां हमने रेजोनेंस देख लिया, और जब हमने रेजोनेंस देखा तो वहां इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होगी जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही होगी, उनकी जो पैटर्न आएगा वो कैसा आएगा? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का आएगा। जैसे अगर मैं यहां n की वैल्यू 0 रखूं तो बताइए n की वैल्यू 0 रखने पे क्या यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, n की वैल्यू 1 रखने पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, n की वैल्यू 2 रखने पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये हम देख सकते हैं यहां पर। तो इसका मतलब वो इस तरीके का पैटर्न क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। जब ये इस तरीके का पैटर्न फॉलो करेगा, प्लेनर होगा, साइक्लिक होगा, कॉन्जुगेशन होगा, तब हम कह सकते हैं कि हाँ
ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। और इस पैटर्न को बहुत बढ़िया सा नाम दिया गया है, इसको रूल का नाम दिया गया है, इसे बोलते हैं हकल्स रूल। क्या बोलते हैं, हकल्स रूल। ये एग्जाम में पूछा आता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉलो विच टाइप ऑफ रूल, कह सकते हैं हम हकल्स रूल। कोई दिक्कत बच्चों? तो एक दो प्रैक्टिस करते हैं। अगर बताइए मेरे पास ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम बेंजीन है, पता है हम सबको। बेंजीन कंपाउंड की बात करें, सबसे पहली बात प्लेनर। देखिए क्या ये सब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, सब रेजोनेंस में, सबके एक ही प्लेन होंगे, सब sp2 है तो सब क्या होंगे, प्लेन ही होंगे। सबके सब क्या है, sp2 है, तो सब sp2 है तो सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे, इसका मतलब प्लेनर हो गया। सेकंड वन इज साइक्लिक, साइक्लिक हमने देख रहा है। थर्ड वन इज कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन मतलब हमने इस साइक्लिक को अगर लिया है तो इस पूरे साइक्लिक में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, पूरे के पूरे में होना चाहिए बच्चों, तभी हम कहेंगे। थर्ड वन इज मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब बात आई कि सर इलेक्ट्रॉन्स कैसे गिनेंगे, बहुत ही इजी तरीका है इलेक्ट्रॉन्स गिनने का, ध्यान दीजिए। पॉजिटिव को गिनेंगे हम 0 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव को गिनेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन, एल्कीन डबल बॉन्ड को हम गिनेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी रेडिकल को नहीं लिखना है, ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर पॉजिटिव, नेगेटिव और डबल बॉन्ड, इन्हीं को हमें गिनना होता है। लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर्स को भी हमें गिनना होता है, इसे भी हम बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? तो यहां पर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे कैसे, तो इलेक्ट्रॉन गिनने का बहुत सिंपल तरीका है। पॉजिटिव को 0 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन, एल्कीन 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ कोई लोन पेयर, कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव दिख रहा है? नहीं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। लेकिन मुझे एल्कीन दिख रही, कितनी एल्कीन है, 1 2 3, पर एल्कीन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 और 2 6। क्या मुझे ये पैटर्न फॉलो दिख रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का? तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, एरोमेटिक। तो आपको इतनी सी चीज समझ में आई कि हमें एरोमेटिक पहचानना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कंपाउंड प्लेनर है या नहीं, साइक्लिक है या नहीं, कॉन्जुगेटेड में है, और कॉन्जुगेशन के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पार्टिसिपेशन कितने इलेक्ट्रॉन्स का है, ये हमें कौन बताता है, हकल्स रूल के फॉलो करने के बाद हमें पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, क्या किया हमने, 4 गुने से 2 ज्यादा, 4 गुने से 2 ज्यादा, 6 4 1 4 2 6 10, 4 गुने से 2 ज्यादा। तो इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन हम करते हैं, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है नहीं? सिंपल, सबसे पहले क्या देखेंगे, साइक्लिक है, एल्कीन के साथ रेजोनेंस है, इसका मतलब सब प्लेनर हो गए, साइक्लिक भी हो गया, पूरे में कॉन्जुगेशन भी हो गया, बचा क्या, बचा सिर्फ ये फॉलो रूल। तो मुझे बताइए इनके पॉजिटिव 0 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या कह सकता हूं मैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से, 2 यहां से और 2 यहां से। क्या इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं, एरोमेटिक। ये भी क्या था, एरोमेटिक। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल। यहां की बात करें, कोई ऑक्सीजन एटम लगा हुआ है, मुझे पता है कि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 6, 2 तो पाई और 2 तो बॉन्ड बनने चले गए, बचे कितने, 4 का मतलब क्या हुआ, 2 लोन पेयर। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम यहां की बात करें तो क्या मुझे यहां पर रेजोनेंस तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर है, बिल्कुल है। अब हमें यह देखना है कि इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं। और ध्यान से सुनिएगा, वर्ड क्या है, पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट की बात करें तो यहां दोनों जो लोन पेयर है, ये दोनों लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते, यहां सिर्फ एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है। ऐसा क्यों? जब कभी भी लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर में बहुत रिपल्शन होता है, तो वो हमेशा एक दूसरे
दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं। तो सोचिए अगर ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे तो कोई एक लोन पेयर ही इसके प्लेन में होगा, और जो लोन पेयर प्लेन में होगा वही रेजोनेंस करेगा, दूसरा वाला लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा। तो यहां पर बताइए 2, 2, 4 और 2, 6। तो क्या मुझे यहां पर ये लोन पेयर गिनना है? नहीं गिनना। तो यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत? तो ये भी क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। तो मुझे यहां तक क्लियर हो रहा है कि आपको एरोमेटिक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक बार सारा पढ़ने के बाद हम फुल प्रैक्टिस करेंगे इसकी, अच्छे क्वेश्चंस। तो हमें लास्ट तक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होगा? इनको कैसे पहचानेंगे कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट है बी प्लेनर, वैसा ही सेम पॉइंट है, समझ में आ गया होगा। बी साइक्लिक, सेम पॉइंट है। बी कॉन्जुगेटेड, बिल्कुल सेम पॉइंट है। मतलब इसके भी 3 पॉइंट, इसके स्टार्टिंग 3 पॉइंट से क्या है, बिल्कुल सेम है। डिफरेंस कहां पर आया? डिफरेंस आया इसके रूल्स में। वहां हगल रूल फॉलो कर रहा था, ये हगल रूल फॉलो नहीं करता। यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो होते हैं 4n pi इलेक्ट्रॉन्स, और यहां n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। क्यों? अगर मेरे पास n 0 रख दूं तो ये 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ उसका। इसका मतलब यहां पर n की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी हो। कोई दिक्कत? तो यहां पर क्या हुआ कि अगर मुझे कोई चीज कंपाउंड चाहिए एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में, तो डिफरेंस कितना सा हुआ? डिफरेंस इतना हुआ कि वहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो उनका कॉन्जुगेशन का जो पैटर्न था वो क्या था? 4n+2, और यहां कॉन्जुगेशन क्या है? 4n pi, मतलब जस्ट 4 गुना। यहां 4 गुने से 2 ज्यादा, वहां जस्ट 4 गुना। क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल नहीं। क्या साइक्लिक में ये पाई बॉन्ड है, ये कॉन्जुगेटेड है? कॉन्जुगेट है, ठीक है। प्लेनर है क्योंकि कॉन्जुगेशन है, यहां पर देखा हमने पाई बॉन्ड है, sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, और मस्ट हैव 4n pi इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे गिनेंगे? हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स गिनने की तरीके। नेगेटिव को 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव को 0, डबल बॉन्ड को 2, लोन पेयर को 2। सिंपल सी बात है, यहां पर 2 पाई बॉन्ड है, 2 और 2 कितना हो गया बच्चों? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या यहां n की वैल्यू 1 रखी जाए तो पैटर्न में 4 आ सकता है? बिल्कुल। n की वैल्यू 2 रखी जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऐसे 3 रखेंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही हमें इस पैटर्न को फॉलो करते रहना है, हमें पहचान लेना है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। बहुत सिंपल है। मुझे कंपाउंड्स ये बताइए, बहुत फास्ट करेंगे। पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट में पॉजिटिव के साथ कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेट का मतलब अल्टरनेट, एक छोड़कर एक होना, सब अल्टरनेट, मतलब सब कुछ सही है। सिर्फ गिनना क्या है हमें? इलेक्ट्रॉन्स। 2 पॉजिटिव को क्या लेते हैं? 0 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? खाली। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या हो गया बच्चों? एंटी एरोमेटिक। ये भी क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। डबल ए का मतलब क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। कोई दिक्कत यहां पर? तो सिंपल सी बात हमें समझ में आई कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है हकल्स रूल। ये हकल रूल फॉलो करता है, एंटी एरोमेटिक हकल रूल फॉलो नहीं करता है। कुछ क्वेश्चन और करेंगे। मुझे बताइए बच्चों, ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? करिए, आप लोग करिए। यहां पर मैंने देखा n के पास क्या है? लोन पेयर है। पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, ये सब कॉन्जुगेशन है। प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है। बचा क्या? इलेक्ट्रॉन गिनना। इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करें तो 2, 2, 4, 2, 6। इसको हम क्या गिनते हैं? 0 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए बच्चों, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक। सिंपल हो गया, बहुत सिंपल है। बात करते हैं तीसरे कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या होगा? जो एरोमेटिक ना हो और जो एंटी एरोमेटिक भी ना हो। तो इसका नाम एक्चुअली होना चाहिए नॉन एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ऐसा नहीं, ठीक है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होगा? यहां पर सिंपल ऐसे
ना हो, एंटी एरोमेटिक भी ना हो, वो सब किस में आते हैं बच्चों? नॉन एरोमेटिक में आते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ना तो वो एंटी एरोमेटिक हो और ना ही एरोमेटिक हो। रेस्ट ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। जैसे सब जगह पाई बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में भी है, लेकिन क्या ये साइक्लिक है? नहीं, साइक्लिक नहीं है तो एंटी एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, बचा क्या? नॉन एरोमेटिक। दिस इज कॉल्ड नॉन एरोमेटिक। कुछ यहां पर प्रैक्टिस करते हैं। क्या यहां पर ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है? बिल्कुल है, लेकिन क्या यहां पर कॉन्जुगेशन है? मतलब उस साइक्लिक को हम देख रहे हैं, जिस साइक्लिक को हम देख रहे हैं उस पूरी साइक्लिक में रेजोनेंस होना चाहिए। क्या पूरी साइक्लिक में रेजोनेंस है? नहीं। यहां पर देखिए दो पोजीशन छूट गई, होनी क्या चाहिए थी? अल्टरनेट। कॉन्जुगेट करते तो क्या होता है? अल्टरनेट होता है। तो यहां क्या होना चाहिए था? अल्टरनेट। लेकिन क्या यहां अल्टरनेट है? नहीं। तो अल्टरनेट नहीं है तो यहां रेजोनेंस भी नहीं है, और रेजोनेंस नहीं है तो फिर ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। तो अब आपको क्लियर हो गया एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, और उन्हें आप करिए। कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, उन एक्सेप्शन को अपन डिस्कस करेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे। जे एडवांस, मेंस, नीट, एम्स, आपका कुछ नहीं छूटेगा। अभी हमने कवर किया थ्योरी पार्ट, अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम बिल्कुल बढ़िया हो, हमसे गलती बिल्कुल भी ना हो। आइए प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। एरोमेटिक मतलब प्लेनर, साइक्लिक पूरे में कॉन्जुगेशन, और जो भी इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है उनका पैटर्न क्या आता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। n क्या है? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर हम वैल्यू पुट करें तो 2, 6, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स की पैटर्न है। एंटी एरोमेटिक में क्या था? 4n पाई। उसमें क्या है? 4 होने से 2 ज्यादा, जस्ट 4 गुना 4n पाई। n 1 रखोगे तो 4 पाई, 2 रखोगे 8 पाई, 3 रखोगे 12 पाई। ऐसा पैटर्न हो तो एंटी एरोमेटिक। और आपको पता है कि दोनों में से कोई नहीं है तो फिर क्या बचा? नॉन एरोमेटिक। ये सबसे इजी है, कुछ नहीं है। आपको दोनों देखने आएंगे तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे ये देखना है कि सारे कंपाउंड, सारे एटम है वो सारे प्लेन में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। लेकिन मुझे दिखा कि यार ये तो सब प्लेन में नहीं है, H अलग प्लेन में होगा, इसके अलग प्लेन में होगा, सारे तो प्लेन में नहीं है। तो मुझे ये पता चला कि जब ऐसा कुछ हो तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस साइक्लिक में कम से कम कोई साइक्लिक जरूर होनी चाहिए। मुझे पता है कि इस साइक्लिक में सारे के सारे एटम एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब हमें काउंटिंग भी कहां करनी है? यहीं करनी है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। तो मुझे बताओ यहां पर 3 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को हम क्या नंबरिंग देते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन की। हमने बताया पॉजिटिव 0 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन और एल्कीन 2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? तो यहां पर हमने ये देखा। तो मुझे बताओ एल्कीन एल्कीन एल्कीन, क्या मैं कहीं यहां पर कह सकता हूं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, पूरे में कॉन्जुगेशन है, क्या बोल सकता हूं इसको? एरोमेटिक। कोई दिक्कत? सेकंड में मुझे बताओ यहां पर ये पाई बॉन्ड भी इसकी कॉन्जुगेशन में, लेकिन क्या इसका कॉन्जुगेशन इस पे पार्टिसिपेट करने से इसकी एरोमेटिसिटी में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर देखा तो अगर मुझे ये साइक्लिक लेनी है तो मुझे पूरी लेनी पड़ेगी, और पूरी लूंगा तो यहां पर रेजोनेंस नहीं है। तो इसका मतलब मुझे वही साइक्लिक लेनी है जहां रेजोनेंस पूरे में, हमें वही बॉर्डर लेना है जो बॉर्डर पूरे में रेजोनेंस कर रहा है। हमें और कोई साइक्लिक नहीं लेनी, तब तक नहीं लेनी जब तक कि दूसरी साइक्लिक भी पूरी तरीके से रेजोनेंस ना करने लग जाए। यहां पर क्या बोलूंगा मैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज एरोमेटिक। थर्ड वन, अब मुझे पता लगा कि यहां पर रेजोनेंस है जिसकी वजह से ये साइक्लिक भी होल रेजोनेंस में आ गई, पूरे रेजोनेंस में आ गई। तो अब मैं ये पाई बॉन्ड भी कौन करूंगा? ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, और ये भी करूंगा, और ये भी करूंगा। टोटल पाई बॉन्ड 5, 2 इलेक्ट्रॉन पर पाई बॉन्ड, टोटल हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का पैटर्न एरोमेटिक। इजी है, बहुत इजी है। इसको करते हैं, अब फास्ट करते हैं थोड़ा सा।
2 इलेक्ट्रॉन्स 0 इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक, रेजोनेंस, सब कुछ। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसमें आता था बच्चों? एंटी एरोमेटिक। यहां बात करें पूरे में रेजोनेंस है क्या? नहीं, तुरंत नॉन एरोमेटिक। क्लियर? डबल बॉन्ड नेगेटिव, सब रेजोनेंस में। टोटल बॉन्ड के लिए 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया? एरोमेटिक। बहुत इजी हो गया। तो बात करते हैं इसकी। तो मुझे बताइए यहां पर क्या है? n के पास लोन पेयर क्यों होगा? साइक्लिक है, रेजोनेंस है, कोई बात नहीं। क्या यहां मेन पॉइंट है n का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? सोचिए बेटा, यहां पर n का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर कभी भी n, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी अगर नाइट्रोजन किसी भी sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो कभी भी इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन होता है। आउट ऑफ द प्लेन का मतलब प्लेन के बाहर होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और कभी भी रेजोनेंस हमेशा प्लेनर चीजों में होता है, नॉन प्लेनर चीजों में रेजोनेंस कभी नहीं होता है। इसीलिए यहां पर इस n के लोन पेयर का कोई पार्टिसिपेशन इस रेजोनेंस में नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या काउंट करेंगे? 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बच्चों? यहां पर एरोमेटिक। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हो गया क्या? लोन पेयर गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। तो मुझे बताइए 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो गया ये? एरोमेटिक। यहां की बात कंपाउंड की, इस कंपाउंड की बात करें तो यहां पर क्या है? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। तो मुझे बताइए बच्चों यहां पर क्या दोनों लोन पेयर काउंट होंगे या एक लोन पेयर काउंट होगा या कुछ भी नहीं होगा? बच्चों यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर काउंट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोन पेयर्स के बीच में इतनी रिपल्शन होती है कि वो रिपल्शन को कम करने के लिए ये एक प्लेन में लाई नहीं करते, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के अलग प्लेन में लाई करते हैं। अब जब एक दूसरे के अलग प्लेन में लाई करते हैं तो इस कंपाउंड के लिए कोई एक लोन पेयर तो नॉन प्लेनर होगा और दूसरा उसके प्लेन में होगा। तो जो प्लेन में होगा वो रेजोनेंस करेगा, जो नॉन प्लेनर होगा वो रेजोनेंस नहीं करेगा। तो यहां पर बताइए गिनिए 2 2 4, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल गिनिए 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या था बच्चों? एंटी एरोमेटिक। बहुत क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए अब आपको क्लियर हो गया होगा हमें क्या काउंट करना है, क्या काउंट नहीं करना है। क्या मैंने साइक्लिक ये देखी, तो क्या मुझे इस पाई बॉन्ड से कोई लेना देना है? नहीं, सिर्फ हमें किससे लेना देना है? इन पाई बॉन्ड से। टोटल पाई बॉन्ड 5, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक। यहां की बात करें बच्चों, मुझे पता है इस रिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, पूरी रिंग में, क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेशन होगा तो कोई छूट नहीं रहा है, सब हो रहा है। इसका मतलब हम पूरी रिंग को लेंगे और पूरे सरफेस एरिया को लेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चों क्या होगा यहां पर? एंटी एरोमेटिक। ये क्वेश्चन करें, दिख रहा है यहां पर साइक्लिक है, रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस नहीं है तो सिंपल हम क्या बोल देंगे यहां पर? नॉन एरोमेटिक। तो यहां पर क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। इसकी बात करें तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें तो क्या n का लोन पेयर काउंट होगा? नहीं काउंट होगा। अभी हमने बात की थी अगर n का लोन पेयर कभी भी sp2 कार्बन से कनेक्टेड होता है तो उसका लोन पेयर हमेशा आउट ऑफ द प्लेन होता है। और आउट ऑफ द प्लेन मतलब क्या होगा? प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और हमें काउंट क्या करना होता है? वही इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होते हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो मुझे बताइए यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 और 2 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया बच्चों यहां पर? दिस इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। पैटर्न क्या हो गया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। यहां की बात करें, यहां बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, इसको बोलते हैं बेंजाइन। इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइन। बेंजाइन मतलब इसलिए वो बेंजीन के साथ ये एल्काइन ग्रुप है, 3 बॉन्ड एल्काइन, इसलिए इसका नाम होगा बेंजाइन। बेंजाइन भी एक तरीके का एरोमेटिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड होता है बाहर ये लोकलाइज होता है। लोकलाइज का मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है रेजोनेंस में। रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ यही 3 पाई बॉन्ड ही एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? रेजोनेंस कर रहे हैं। इसलिए ये भी किसमें आता है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में। और काउंटिंग में क्या करेंगे? इसको अकल फॉलो करते हुए एरोमेटिक बोलेंगे। इस क्वेश्चन को करते हैं। दिख रहा है साइक्लिक है, रेजोनेंस है, लेकिन सब में रेजोनेंस नहीं है। क्यों? मुझे दिख रहा है यहां गैप आ गया। इसका मतलब तुरंत क्या लिखते हैं बच्चों यहां पर हम? नॉन एरोमेटिक। तो अब
हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन है, उन एक्सेप्शन को अपन सीखेंगे जिससे कि गलती बिल्कुल भी हो। वो एक्सेप्शन एग्जाम में बहुत पूछ जाता है, इसलिए उनको बहुत ध्यान से समझना है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी प्रैक्टिस क्लियर हो गई होगी, इसकी प्रैक्टिस मैंने बहुत अच्छे से कर ली। आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। कुछ एक्सेप्शन हमारे पास आए जो लग तो कुछ और रहे थे लेकिन थे कुछ और, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। जो प्रॉपर्टी से थोड़ा हटकर काम करे, सब कुछ वैसा ही हो लेकिन कुछ हटकर उनका काम होता है। तो जैसे पहला ये, अगर से हम ध्यान से देखें तो 2 to 4 to 6 to 8 साइक्लिक सब में रेजोनेंस होना क्या चाहिए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड एंटी होना ये चाहिए था, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता बच्चों, ये होता है नॉन एरोमेटिक। ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है इस चीज को समझिए। जब ये मेंबर रिंग बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है ना, तो ये इसके स्ट्रेन को झेल नहीं पाती है, और स्ट्रेन को नहीं झेल पाती है तो ये अपने रियल शेप में ना रहकर जिसमें ये एग्जिस्ट होती है, ये वो शेप दिखाती है। और वो शेप होती है बेटा इसकी टब शेप। क्या होती है इसकी बेटा? टब शेप। और मुझे बताओ बच्चों, टब प्लेनर होता है या नॉन प्लेनर होता है? अगर टब प्लेनर हो जाए ना तो टब में कभी हम पानी नहीं भर सकते। एक प्लेन में कैसे पानी भरेगा? तो टब हमेशा कैसा होता है? 3D। इसका मतलब क्या होगा? नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर में कभी भी रेजोनेंस नहीं होता, इसीलिए ये क्या कहलाता है? नॉन एरोमेटिक। देगा आपको यही, आपको सोचना है कि ये इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में रहता है। तो इसका रियल फॉर्म क्या है? दिस टब शेप। इसको क्या बोलते हैं? टब। तो किसमें रहता है? ये टब शेप में रहता है। आगे बात करते हैं इसकी। मुझे बताइए, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको साइक्लिक दिख रही है, बहुत बड़ी। आपको पाई बॉन्ड्स दिख रहे होंगे, कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है। कॉन्जुगेशन कितने इलेक्ट्रॉन्स का है? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर। होना क्या चाहिए था? एरोमेटिक, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होता। दिस इज आल्सो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसा क्यों होता है नॉन एरोमेटिक? यहां भी कुछ कहानी, यहां कहानी कुछ इस तरीके की है। जो यहां पर ये पॉइंट्स हैं, यहां पर एक हाइड्रोजन जरूर होगा, और ये हाइड्रोजन जो होते हैं ना, ये आपस में क्या करते हैं? रिपल्शन करते हैं। इतना रिपल्शन करते हैं कि रिंग इनके रिपल्शन को रोकने के लिए, अभी आपको रिंग ऐसी दिख रही है, रिंग कुछ इस तरीके से ट्विस्ट कर जाती है। अब सोचिए, ट्विस्ट कर गई तो ये दोनों रिंग कहां आ गई? एक दूसरे के प्लेन में तो नहीं रही, और एक दूसरे के प्लेन में नहीं रही तो बताइए रेजोनेंस फॉल होगा? नहीं होगा। और रेजोनेंस नहीं होगा तो क्या ये एरोमेटिक होगा? नहीं होगा। इसीलिए इसमें आ गया ये नॉन एरोमेटिक। तो बेटा ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए, इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहां नाइट्रोजन लगा देता और सब कुछ वैसा ही रखता, आपने पढ़ा होगा ये कंपाउंड क्या होते हैं? बाइसाइक्लो कंपाउंड होते हैं। तो एक ही कार्बन हेड से यहां पर क्या होता है? कार्बन हेड से जो रिंग बनती है उसे हम क्या कहते हैं? बाइसाइक्लो कंपाउंड कहते हैं। अब सोचिए, जो यहां हाइड्रोजन रिपल्शन कर रहा था, यहां तो रिपल्शन करने के लिए हाइड्रोजन ही नहीं है, सही बात है। तो जब रिपल्शन करने के लिए हाइड्रोजन ही नहीं है तो अब तो रेजोनेंस क्या होगा? इजीली प्रोसीड करेगा, और इजीली प्रोसीड करेगा तो बताइए, अब जब रेजोनेंस है तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? क्यों? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। किसी ने कहा कि सर आपने इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को क्यों नहीं किया? नाइट्रोजन का लोन पेयर कहां है बेटा? नॉन प्लेनर में है ना। तो जब नॉन प्लेनर में है तो वो प्लेन वाले में कोई रेजोनेंस पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, तो मैं उसको क्यों गिनूंगा? इसीलिए कभी भी कोई नॉन प्लेनर वाले को मैं क्यों गिनूंगा? नहीं गिनूंगा। इसका मतलब यहां पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या होगा? नहीं गिना जाएगा। तो यहां पर हमें बात समझ में ये आई, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ओके, न रहेगा हाइड्रोजन, न होगा रिपल्शन। हाइड्रोजन अगर कोई कुछ ऐसा लगा दे तो आप ध्यान रखिए, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं एडवांस के लिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दे, ऑक्सीजन लगा दे, कुछ भी लगा दे, इस हाइड्रोजन को हमने दूर कर दिया ना, तो इस रिपल्शन को भी दूर कर दिया, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना है। ये क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। एक टाइप का एरोमेटिक और हमें पढ़ना है, दिस इज कॉल्ड क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? क्वासी एरोमेटिक का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा कंपाउंड
जो हमें दिख नहीं रहा है, जनरली दिख नहीं रहा कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या कुछ और नहीं दिख रहा है, लेकिन उसमें एक प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि वह चेंज हो जाता है, किसमें एरोमेटिक में चेंज हो सकता है, एंटी एरोमेटिक में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहां हमारे क्वासी एरोमेटिक की बात करें तो क्वासी एरोमेटिक क्या है, इट इज द वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स व्हिच इज सो एरोमेटिक स्टेट, one of the resonating structure which is so aromatic state. This is called quasi-aromatic. Just example. This is azulene. आपने सुना होगा azulene बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, एक 7 नंबर रिंग होती है और एक 5 नंबर रिंग होती है, और इन सब में जो पाई बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं। आप सबको कॉन्जुगेशन करना मैंने बताया था, कैसे करना है, अल्टरनेट आप लगा दीजिए, कॉन्जुगेट का मतलब वही होता है। मुझे नहीं दिख रहा है कि क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है कुछ भी, लेकिन अगर मैं रेजोनेंस सोचूं, आप इसे क्या बोलोगे, एरोमेटिक बोलोगे, आप इसे क्या बोलोगे, 0 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक। तो सोचिए अगर मैं इसमें रेजोनेंस करूं और कुछ ऐसा बना दूं, पॉसिबल है, क्यों, अगर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव रिलीज करेगा, पॉजिटिव कैसे भी करके इस 7 पे आ जाए और नेगेटिव इस 5 पे आ जाए तो काम बन जाएगा, और काम इस तरीके से बनेगा, पॉजिटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, सही बात है, नेगेटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसका मतलब यहां से रिलीज कर सकते हैं, यहां गेन करा सकते हैं। तो सोचो बनेगा क्या मेरे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनके आ जाएगा। यहां नया पाई बॉन्ड कहां बनेगा बच्चों, यहां इलेक्ट्रॉन निकले कहां से, यहां से, तो पॉजिटिव कहां आएगा, यहां, इलेक्ट्रॉन गए कहां, यहां, तो नेगेटिव कहां आएगा, यहां, और वो बाकी के बचे पाई बॉन्ड कुछ इस तरीके से लगे होंगे। तो सोचिए ये 5 नंबर भी क्या हो गई, एरोमेटिक, और ये 7 नंबर भी क्या हो गई, एरोमेटिक। कितना अच्छा हुआ। तो यहां पर जब दोनों ही एरोमेटिक एरोमेटिक हो गए, इसी को हम बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। तो आप इसे क्वासी एरोमेटिक, ऑप्शन में नहीं दिया होगा, ऑप्शन में आपको दिया होगा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, आपको वहां पर देखना है कि इसे हम क्या बोलेंगे, तो एजुलिन, इसे हम क्या बोलते हैं, एजुलिन। एजुलिन क्या होता है, एरोमेटिक होता है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान रखना। स्ट्रक्चर्स की, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आ जाए, तो कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिले तो आपको बहुत अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं, आप सिंपल से क्या करिए, इस कीटोनिक ग्रुप की बात करें, अगर इस कार्बोनिक ग्रुप की बात करें, तो इस कार्बोनिक ग्रुप को हम ब्रेक करें तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन हमेशा लेस से मोर की तरफ जाता है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है, लेस से मोर की तरफ होती है, लेस En से मोर En। तो सोचिए क्या मैं इसको कन्वर्ट करके कर सकता हूं, O पे नेगेटिव और C पे पॉजिटिव कर सकता हूं, बिल्कुल। सोचिए अगर मेरे पास यहां पर कुछ इस तरीके से होकर कन्वर्ट होके अगर ये बन जाए, तो क्या इसकी वजह से अब क्या हो गया, साइक्लिक के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और उसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो ये भी किस में आता है, क्वासी एरोमेटिक में आता है। तो कभी भी आप कार्बोनिल ग्रुप देखिए, कार्बोनिल ग्रुप में बस आपको करना क्या है, O पे क्या रखना है, नेगेटिव, C पे क्या रखना है, पॉजिटिव। क्यों ऐसा रखा, ये हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से रखा। O हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर नेगेटिव स्टेबल होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव स्टेबल होता है, इसलिए हमने ऐसा किया। सोचिए अगर मेरे पास कोई ये कंपाउंड देता, मैं क्या करता, मुझे पता है कि रेजोनेंस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो मैं सिंपल सा अपने माइंड में क्या सोचता, पाई बॉन्ड हटाता, नेगेटिव और पॉजिटिव, देखता ये क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक, तो मैं इसको क्या बोलता, एंटी एरोमेटिक। तो इस तरीके से हमने एरोमेटिक स्टडी में काफी कुछ सीखा, कैसे कंपाउंड्स होते हैं, कैसे कैसे कंपाउंड के बारे में देखा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज बचती है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो स्टेबिलिटी की हम बात करें तो स्टेबिलिटी में सबसे पहले आता है एरोमेटिक, फिर आता है नॉन एरोमेटिक, और फिर आता है एंटी एरोमेटिक। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन बनते हैं, मेरा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पता चल गया कि हाँ सबसे स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक,
सेकंड नंबर पे नॉन एरोमेटिक और थर्ड नंबर पे एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, इतना अनस्टेबल होता है कि रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, रूम टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है। सोचिए अगर कोई क्वेश्चन आपसे लिख के आए विच कंपाउंड आर नॉट एग्जिस्ट इन एट रूम टेम्परेचर, तो आप क्या बोलते हैं वहां पर? सिंपल आपसे वो पूछना चाह रहा है कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। आपसे कोई पूछे कि बताइए विच कंपाउंड आर नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, तो आप क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus y minus z where x is equal to number of aromatic compound, y number of anti-aromatic compound, z number of non-aromatic compound। मतलब मुझसे यही पूछना है कि आप इसमें एरोमेटिक पहचानिए, एंटी एरोमेटिक पहचानिए और नॉन एरोमेटिक पहचानिए। अभी हमने सब कुछ सीख लिया है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन रे में बना के दिया था इंटीजर में, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। अब ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन, क्या ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? अब आप सीख चुके हैं बहुत अच्छे से। अब आप तुरंत बताइए कि सर यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस लगा दीजिए, कार्बन पे पॉजिटिव लगा दीजिए और गिन लीजिए ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एंटी एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं सेकंड की, बहुत सिंपल। आप क्या करेंगे? पाई 1 उठाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, देखेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चों क्या होता है? एरोमेटिक। नीचे बहुत अच्छे से सीख लिया। ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं, कितने लोन पेयर गिनने हैं? एक या दोनों? एक गिनने हैं, क्योंकि दूसरा कहां होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो 2 2 4 2 6 और 0, 6 + 0 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? ये भी एरोमेटिक। इसकी बात करते हैं 2 2 4, क्या ये n का लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा? नहीं। अभी हमने बात की थी कभी भी sp2 कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हो तो इसका लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहां पर क्या होगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब दिस इज एंटी एरोमेटिक। ये हमने अभी बहुत अच्छे से पढ़ा। ड्यू टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन प्लेन विल रोटेट। तो बताइए यहां पर मेरे पास ये दोनों ही रिंग क्या आपस में परपेंडिकुलर होंगी और रेजोनेंस नहीं होगा? रेजोनेंस नहीं होगा तो हम क्या इसमें नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। हमने सीखा एक्सेप्शन, बहुत अच्छा एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा हमेशा ही। इसकी बात करें तो क्या मुझे पूरी रिंग गिननी है या सिर्फ यही रिंग ले लूं? सिर्फ यही रिंग। क्यों? इस रिंग को क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इस पूरे रिंग में रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ यहां पर है ही नहीं रेजोनेंस। इसलिए हम किस बॉर्डर को लेंगे जो हमारे काम का है? तो बताइए यहां पर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? एरोमेटिक। अब देखिए x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? एरोमेटिक 1 2 3, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। y की वैल्यू देखिए नंबर ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कितने हो गए? 2। y इज इक्वल टू 2। मतलब z क्या होगा बच्चों यहां पर? नंबर ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि क्या है? सिर्फ 1। काउंट करिए 3 2 1, 3 + 2 5, 5 - 1, आंसर इज 4। तो इस तरीके से बच्चों हमें ध्यान रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये हमारा एरोमेटिक से ही कंप्लीट होता है। तो इस छोटे से टॉपिक पे आप हमेशा गलती करते हैं और इस गलतियों को बिल्कुल ना करें। बहुत ही छोटा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कोई डाउट रह जाता है तो भी आप उसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे।